गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, इस अध्याय में हम समझेंगे कि प्राकृतिक परिघटनाएं, भूकंप व तड़ित कैसे उत्पन्न होती हैं और जब तड़ित व भूकंप का समय हो तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों, तड़ित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। तो पहले हम ये समझते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आवेश रगड़ के द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए समझना शुरू करते हैं। रगड़ द्वारा आवेशन। जब हम ऊनी कपड़े अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रगड़ के कारण ये आवेशित हो जाते हैं। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। क्यों अर्जित करता है बच्चों? क्योंकि रगड़ने से इन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि जब हम सूखे बालों में प्लास्टिक की कंघी से कंघी करते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं? आवेश के कारण। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। आवेशों के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश यानी पॉजिटिव, ऋणावेश अर्थात नेगेटिव। सजातीय या एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बच्चों, मान लो धनात्मक आवेश है दोनों ही वस्तुओं का या ऋणात्मक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे को दूर करेंगी। विजातीय या भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, विपरीत प्रकार के आवेश
जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है बच्चों, रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कण कहते हैं। भूसंपर्कण का ही प्रयोग हम तड़ित चालक में देखते हैं। वर्षा ऋतु में आसमान में कभी कभी बिजली चमकती है तथा तेज मेघ गर्जना भी सुनाई देती है। कभी कभी पवन, तूफान तथा चक्रवात आदि भी आते हैं। ये प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। तड़ित एवं भूकंप भी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। बच्चों, अब हम तड़ित के बारे में पढ़ेंगे। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेश के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को
विद्युत विसर्जन कहते हैं। तड़ित से सुरक्षा। बच्चों, अब हम समझेंगे कि तड़ित के समय हमें अपना बचाव कैसे करना है। तड़ित एवं झंझा अर्थात गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान होता है। खुली जमीन पर नहीं लेटें, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर नहीं चलना चाहिए। तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों पर आघात कर सकती है। ऐसे समय में मोबाइल फोन का उपयोग सुरक्षित होता है। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। तड़ित चालक। बच्चों, अब हम समझेंगे कि तड़ित चालक क्या होता है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। बच्चों, आपने घरों में एक ऐसा तड़ित चालक लगा हुआ देखा होगा। ये क्यों लगाते हैं? बिजली से बचाव के लिए। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। देखो बच्चों, इस चित्र में देखो, धातु की छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और दूसरे सिरे को जमीन में गहराई में दबा दिया जाता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश को
जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि तड़ित चालक किस प्रकार से भवनों की रक्षा करता है। अब हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप के बारे में अभी भी सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं हो सका है। भूकंप से जनजीवन तथा संपत्ति को बहुत नुकसान होता है। बच्चों, आपने भी सुना होगा ना कि जब भूकंप आते हैं तो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। कई बार तो लोग मर भी जाते हैं, भवन गिर जाते हैं। भूकंप से हमें बहुत नुकसान होता है। भूकंप का कारण पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत टुकड़ों में विभाजित होती है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती हैं, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रेक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। बच्चों, जितने भी विनाशकारी भूकंप आते हैं ज़्यादातर उनका 7 से अधिक परिमाण होता है रिक्टर पैमाने पर। 7 से कम वालों में क्षति तो होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती। भवन के निर्माण के समय सावधानियां। बच्चों, जब हम भवन बनाते हैं तो हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि भूकंप के समय भवन को नुकसान नहीं पहुंचे। अब वो क्या है सावधानियां?
भवन का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंप के झटकों को सह सके। अलमारी इत्यादि को दीवार के साथ जड़ना चाहिए जिससे वे आसानी से ना गिरें। भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थ की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है बच्चों? क्योंकि अगर ये गिर भी जाएं तो इनसे कम चोट पहुंचती है। भूकंप के समय बचाव। बच्चों, अब हम समझेंगे कि भूकंप के समय हमें अपना बचाव कैसे करना है। भूकंप के समय हमें किसी मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए। ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें व धरती पर लेट जाएं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि भूकंप व तड़ित से अपना बचाव कैसे किया जाता है। बच्चों, अब पाठ का सारांश यहाँ समाप्त होता है। भाग 2 में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।